चलिए आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या चीज? त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले बात, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो किस लिए पढ़ेंगे, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पता करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करते हैं किसी की ऊंचाई नापने के लिए। ऊंचाई नापने के लिए क्या कि हम लोग असंभव हो उसका ऊंचाई नापने, मतलब कि देखकर हम उसको नहीं बता सकते हैं, है ना। चाहे कोई मापक हो उससे हम माप नहीं सकते हैं। मीटर है जो फीता से हम लोग किसी को दूरी को मापते हैं तो उससे हम माप नहीं सकते हैं। जैसे एक टावर है ना, एक टावर है, इसके बीच नदी है। देखिए ये नदी, ये क्या है? टावर। टावर है ए बी, और ये नदी है। नदी के इस छोर पे टावर और इस छोर पर एक बालक है। क्या है? एक बालक, एक बालक है ना। अब इस बालक से पूछा जा रहा है कि आप इस नदी को बिना पार किए हुए, इस नदी को बिना पार किए हुए इस टावर की ऊंचाई को बताइए। क्या चीज बताना है? इस टावर की ऊंचाई को बताइए कि ये कितना ऊंचाई है। या बालक से पूछा जा रहा है कि आपसे इस टावर की दूरी, इस टावर की दूरी कितना दूर है, यानी कितना दूरी है। तो हमको पता नहीं है, पता है नहीं है, तो हम किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमिति के माध्यम से ज्ञात करेंगे। क्या समझ में? बोलिए। अगर ये बालक है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम बिना नदी पार किए बिना हम इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। बालक से इस टावर की दूरी को, जितना दूरी पर है उस दूरी को भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं कि बालक और टावर की कितनी दूरी है। दूसरी क्या है? दूसरी तरह समझते हैं कि ये नदी है, ये नदी है और नदी में ये नाव चल रहे हैं, नदी में नाव चल रहे हैं और यहाँ पे कोई टावर है और टावर पर पुरुष है, टावर पर ऐसे आदमी है ना। टावर पर हम लोग देखते हैं कि परिरक्षण करने के लिए कोई भी टावर पे आदमी रहते हैं, पुलिसमैन है ना, सुरक्षा करने के लिए ऊंचाई पर बना के ऊपर पे सुरक्षा करने के लिए देखित रहते हैं, चारों पट्टी सुरक्षा करते हैं, है ना। तो इस नाव पे भी आदमी है। देखिए इस नाव पर भी आदमी है ना। अब ये जो यहाँ पे सुरक्षा जो कर्मी है, सुरक्षा जो कर रहे हैं, देखिए सुरक्षा कर रहे हैं, वो इस नाव को अपनी ओर आते देख रहे हैं। अपनी ओर नाव किधर की ओर आ रहा है? इधर की ओर, यानी टावर की ओर। कितने की ओर? टावर की ओर। तो उनको बीच के, इनके बीच की दूरी क्या है ना, ये भी पता करना होगा। और अभी टावर से इस नाव की दूरी क्या होगा, ये याद
कितने दूरी होंगे? तो जो ये आदमी जो परिरक्षण मैन है, जो देख रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो उनको नीचे उतर के, नदी में उतर के नाप सकते हैं दूरी को। तब तक उतरते उतरते इस नाव को कहाँ चलाएगा और नजदीक आ जाएगा, है ना। तो इस यहीं पे वो रह के अनुमान करके मान पता कर सकते हैं कि ये नाव है कितना दूरी पर है ना, हमारे साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, हमारे जो टावर हैं, टावर से नाव कितने दूरी पर है, इसको हम पता कर सकते हैं किससे? तो त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। यहाँ तक कोई के दिक्कत नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्यों हमको पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का अनुमान हम लोग को ये सब दूरी नापने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। यानी कि बिना ऐसा दूरी जो हम देख के पता कर सकते हैं कि इतना दूरी पर वो है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे किसके बारे में, है ना। कोई ना कोई ऐसा चीज है, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्राई प्लस गोनो और मेट्रॉन। क्या चीज? मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मिति। क्या होता है? मिति। कहने का मतलब 3 भुजा मिति, मिति का मतलब होता है मापना, मिति का मतलब मापना, मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि त्रिकोणोमेट्री में हम लोग को पता चल रहा है कि ट्राई का मतलब 3, गोनों का मतलब भुजा, और मेट्रॉन का मतलब मिति यानी कि मापना, 3 भुजाओं का मापना। अब 3 जो भुजा हैं वो किसमें होते हैं? ये 3 भुजा किसमें होते हैं? तो 3 भुजा किसमें होता है? तो त्रिभुज में। किसमें होता है? त्रिभुज में, है ना। 3 कोण और 3 भुजा किसमें पाए जाते हैं? त्रिभुज में, है ना। किसमें? त्रिभुज में। यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। यहाँ तो कोई की दिक्कत नहीं ना। आगे हम बढ़ें। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है मिति, यानी 3 भुजा का मापना। क्या कहते हैं हम लोग इसमें? त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि 3 भुजा किसमें होता है? तो त्रिकोणमिति में होता है। किसमें होता है? त्रिकोणमिति में होता है। अब 3 भुजा त्रिभुज में होता है। अब 3 भुजा त्रिभुज में होता है, तो त्रिभुज कहते किसको हैं? तो जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण हो। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज, ये त्रिभुज हैं, है ना। अब त्रिभुज में कितने भुजाएं? 3 भुजाएं। एक भुजा और एक तीसरी भुजा। ये शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष, शीर्ष। कोण कितने होते हैं? 3। कोण कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं 3। यानी कि त्रिभुज वह आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के 3 गो कोण होता है, तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? तीनों
कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी कि तीनों कोनों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री ही होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब आइए, जब त्रिभुज हमको पढ़ना है तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं ना, 5 6 7 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, अब इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो कौन सी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो कौन सी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। किसके बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो त्रिभुज के कौन से बारे में पढ़ेंगे, कौन से प्रकार के बारे में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं। यानी कि हमको त्रिकोणमिति में सिंपल सी बात समझना है कि हमको त्रिकोणमिति में कौन सी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। यही एक समकोण त्रिभुज है जो पूरा त्रिकोणमिति है। इस पर क्या है? पूरा त्रिकोणमिति है। जब भी आप चैप्टर को पढ़िएगा त्रिकोणमिति में तो आंख मूंद के समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों को अच्छे से ज्ञान होने चाहिए। तो इतना हम लोग पढ़े कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का होता है ट्राइगोनोमेट्री। यानी कि ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब भुजा, और मेट्रॉन का मतलब मिति यानी मापना। तीन भुजा का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब तीन भुजा होता है किसमें? त्रिभुज में होता है। किसमें? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये सब त्रिभुज के प्रकार हैं। तो हम ये क्या, ये त्रिकोणमिति में ये सब त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो नहीं, सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज सिंपल सी परिभाषा है कि जिस एक कोण का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। त्रिभुज में कोई एक कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक कोई की दिक्कत? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब तो त्रिकोणमिति का परिभाषा है ना, त्रिकोणमिति का परिभाषा यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? देखिए, पहला ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो कहता है गणित की वह शाखा। मतलब कि गणित, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ के कई गो डाल होते हैं ना, तो मैथ जो बनल है हम लोग को 10th क्लास में मैथ जो पढ़ना है उसमें कई शाखाएं हैं, है ना, कई चैप्टर हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमिति। तो बोलेंगे क्या कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग किसके बारे में? त्रिभुज के, किसके बारे में? त्रिभुज के भुजाओं, क्या चीज? त्रिभुज। देखिए लिखते हैं, त्रिभुज के भुजा और कोण के संबंध, कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के
संबंध को बतलाता है, ये संबंध के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या हम कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो ये परिभाषा दिए, सबसे पहले त्रिभुज में जो बताएं कि कोण और भुजा के बीच में संबंध, वो वैज्ञानिक कौन थे, तो हिपार्कस। कौन थे, हिपार्कस। कौन वैज्ञानिक थे, हिपार्कस। कौन, हिपार्कस। याद हुआ। त्रिकोणमिति का जो भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बताए, वो वैज्ञानिक का नाम सर्वप्रथम कौन है, हिपार्कस। और त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम, त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम ज्ञान, यानी कि किनके पास सर्वप्रथम ज्ञान था, तो किसके पास था, मिस्र और बेबीलोन। देखिए पूछ सकता है कि सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का ज्ञान किनके पास था, तो मिस्र और बेबीलोन के पास थे, है ना। और जो सबसे पहले त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में संबंध बतलाए, वो कौन सा वैज्ञानिक थे, हिपार्कस। कौन थे, हिपार्कस। ये त्रिकोणमिति का बेसिक था, जो थोड़ा सा एग्जाम में ये सब नहीं पूछते हैं, ये सब एग्जाम के व्यू से नहीं है, मगर ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए छोटी छोटी जो बातें थे त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में, है ना, ये सब हम आप लोगों को बता दिए। क्या कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति किस किन शब्द से मिलकर बना है, तो ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब भुजा, मेट्रॉन का मतलब मिति, मिति का मतलब मापना, यानी कि तीन भुजा मापना। तीन भुजा यानी कि तीन भुजा किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह आकृति जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष कोण होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब तीनों को त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब बात बोला जा रहा है कि त्रिभुज हमको तो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार 6 प्रकार के हैं, है ना, 6 प्रकार, 5 6 7 प्रकार के हैं। तो उसमें हमको कौन सी प्रकार को पढ़ना है, तो कौन सी प्रकार को पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर एक त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ लिए, तो हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर क्या हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का मान, एक कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इतना तक बात बोले, उससे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो बोलता है त्रिभुज के त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा, त्रिभुज इसी त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच क्या बताता है, संबंध बतलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोण के संबंध में जो वैज्ञानिक दिए सर्वप्रथम, वो कौन थे, हिपार्कस थे। और त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले ज्ञान किनके पास था, तो मिस्र और बेबीलोन के पास था। यहाँ तक कोई के दिक्कत नहीं। तो हम लोग त्रिभुज में, सॉरी, त्रिभुज के कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में आज पढ़ लेते हैं, इनकी जानकारी। तो जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उतना अच्छा आपको त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहले कि समकोण त्रिभुज है क्या, है ना।
चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये हमने समकोण त्रिभुज पार दिया। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? 2। कितने न्यून कोण? 2। ये फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा 2 न्यून कोण होते हैं। अब जो ये कोण है, ये भुजाएं हैं, तो भुजा को क्या नाम है? क्या नाम है? तो देखिए हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पता करने के लिए कौन सी भुजा बड़ा है और कौन सी भुजा छोटा है, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगर वहां पे आप नहीं देखें तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, इसको आप समझिए कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए ऐसे आइए, ऐसे हम अलग त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। देखिए ए बी सी, इसका मान दे दिया 70, इसका मान दे दिया 80, तो 8 7 15, इसका कितना हो जाएगा? 30। देखिए 180 होना चाहिए ना, तो 8 7 15, 150 और 30, 180 हो गया ना। अगर इसमें आपको पूछे कि सबसे बड़ा भुजा कौन है और सबसे छोटा भुजा कौन है, तो आप पता कर सकते हैं। यस, कैसे? कि सबसे बड़ा कोण, देखिए सबसे बड़ा कोण, देखिए सबसे बड़ा कोण कौन है? 80। 80 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? बड़ा। क्या कहलाएगा? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा। कोई की दिक्कत परेशानी आ गया? और छोटे वाला, छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा छोटी, छोटी भुजा। देखिए आ गया पहचानने? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले बड़ी भुजा, और सबसे पहले बड़ी भुजा तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के ये क्या है? बड़ा। सामने बड़ा कोण हो गया तो बड़ा भुजा, इसका नाम क्या है? कर्ण। इसका क्या नाम है? कर्ण। अब 2 भुजा बचा। कितने भुजा? 2 भुजा। अब 2 भुजा को कैसे पता करेंगे कौन भुजा क्या है और दूसरा भुजा क्या है? आइए, तो हमको चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? कोई एंगल, कोई एक कोण को धरना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए अगले आकृति में आइए, देखिए हम ऐसे चलते हैं, ए बी सी। हम देखिए अभी इस आकृति में आप लोग बताइए भुजा का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो कहता क्या है कि 90, और इसमें कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। अब 90 के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब बोला आपको कि थीटा ए से चलिए, कोण ए से, कितने से? ए से। कोण ए, और कोण ए का मान कितना दिया हुआ? थीटा। यानी कि थीटा के सामने वाला क्या हो जाएंगे? लंब, और जो बचा वो क्या हो गया? आधार। ये जिसको समझ में आ जाएगा वो उसको त्रिकोणमिति बनाने में एकदम आसानी होंगे, उसको गलती नहीं होंगे। अब इसमें हम बोले कि चलिए आइए, थीटा डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। कितना डिग्री? थीटा। अब कौन से चलना है? तो कोण बी से चलना है। कोण बी से चलना है, तो बी के सामने वाला क्या हो गया? लंब। बी के सामने वाला लंब, और जो बचा वो क्या हो गया? आधार। कोई के दिक्कत नहीं। और एक वैज्ञानिक थे समकोण त्रिभुज में, उन बताएं वो कौन वैज्ञानिक थे? तो पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस, पाइथागोरस वैज्ञानिक थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताएं। क्या बताएं? कि अन्य, देखिए जो
एक भुजा का वर्ग दूसरे भुजा के वर्ग अन्य तीसरे भुजाएं वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या पता चला कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर, देखिए बड़ी भुजा के स्क्वायर यानी कि जो कर्ण कौन है, बड़ी भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाएं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से पता चला। क्या पता चला कि बड़ी भुजाएं कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अगर स्क्वायर ई पट्टी वो पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यही फॉर्मूला हमको रामबाण साबित होगा। त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अगर रूट में आइए तो कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो ये जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसमें तीन भुजाएं होते हैं, कितने भुजाएं, तीन भुजाएं, कौन कौन, कर्ण लंब और आधार। ये सबसे जरूरत है कि आपको पहले पता करना है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। आइए अगले आकृति में हम लोग देखते हैं। चलिए इस आकृति में हमको पता करना है कि भुजाएं के नाम क्या है, कौन भुजा क्या क्या है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे, इसमें कोई क्या दिक्कत नहीं है। अब कौन से एंगल से चलना है, तो बता दिया है कि आपको कौन से एंगल से चलना है, कोण बी से चलना है, बी से चलेंगे, बी के सामने वाला क्या कहलाएंगे, लंब कहलाएंगे, और जो बचा वो क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। अब हमको लग रहा है कि इसमें कोई की दिक्कत नहीं है। अगर हम यही आकृति को देखिए, ए बी सी, देखिए 90 डिग्री, अगर हम बोल दिए कि इस एंगल से चलिए, देखिए कोण सी से चलिए, तो देखिए 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण, और कोण सी, सी एंगल सी है ना, सी थीटा के सामने वाला क्या कहलाएंगे, लंब, और ये क्या हो जाएंगे, आधार। तो देखिए इस आकृति में आधार ऊपर था, लंब इस साइड था। अबरी आकृति में लंब ऊपर हो गया और आधार नीचे इस साइड हो गया, कर्ण नहीं बदला। यानी कि आकृति में हमको पता करना है, तो ये थीटा जो कोण दर्शा रहा है, ये सबसे जरूरी है, पता करना है कि हमको कौन से एंगल से चलना है। यहाँ तो कोई की दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए, आगे हम एक आकृति पे आते हैं, एक मैथ बनाते हैं, त्रिभुज के भुजाओं को ज्ञात करते हैं। देखिए चलिए समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज में आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए ए बी सी इन 90 डिग्री है, थीटा हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इस भुजा को ज्ञात करना है, इस भुजा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले
ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में है, तो इसमें भुजा पहले पता कर लेते, कौन भुजा कौन कौन है। तो 90 डिग्री के सामने क्या कहलाएंगे? कर्ण। क्या कहलाएंगे? कर्ण। अब थीटा ये दिया है, थीटा के सामने वाला यह क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या हो गए? आधार। क्या हो गए? आधार। ये आधार हो गए। अब हमको निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण यानी कि इस भुजा को हमको पता करना है कि कितना होगा, कितना होगा। तो हमारे पास कौन से परिमेय? पाइथागोरस परिमेय। दम रामबाण है, इसको दम ये छोड़े तो आप समझिए त्रिकोणमिति आपसे क्या हो रहा है? छूट रहा है। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमको निकालना है, लंब के स्क्वायर, लंब कौन है? 3, तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4, तो 4 के स्क्वायर। रूट है तो रूट में रह दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 कितना आ गया? 5 आ गया। कर्ण बराबर कितना? 5 निकालने आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पूछे कि आधार न रहे तब आधार निकालना होगा, तो फार्मूला को बस यही फार्मूला से बन जाएंगे। यही फार्मूला से देखिए क्या क्या फार्मूला बन रहे।